everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss worksheet 64, subject science and class 9. Topic is gravitation, mass and weight. So, what is the difference between the mass and weight of an object? Mass और weight में difference क्या है? कैसे हम differ कर सकते हैं mass and weight? So, as we know that the mass of an object is the measure of its inertia. जो mass होता है वो उसके inertia का measure होता है. Greater than the mass of an object, which greater the mass of the object, greater its inertia. अगर mass ज़्यादा होगा किसी object का तो उसका inertia भी ज़्यादा होगा. The mass of an object is the amount matter it contains. जो matter वो contain करता है उसके amount को हम उस object का mass कहते हैं. Whereas the weight of an object at a place is the force which celestial body attract that object. और ये जो वेट होता है वो एक्चुअली क्या है, एक फोर्स है जो कि अर्थ जो है जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता है, दैट इज नॉट कॉल्ड अ वेट. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस. और जो मास होता है वो प्लेस चेंज करने के साथ साथ चेंज नहीं होता, जबकि वेट आपका प्लेस चेंज करने के साथ साथ चेंज जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मून में जाओगे तो आपका मास सेम रहेगा जो आपका था, बट आपका वेट जो है वो डिफर कर जाएगा बिकॉज यू आर चेंजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून और मास दोनों का, अर्थ दोनों का अलग होता है. ओके, सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून. मून पे क्या वेट होता है? लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम इसको डिराइव करते हैं. लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम. एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका मास हम रखते हैं एम एंड द वेट, और इसका वेट जो है वो डब्ल्यू. लेट द मास ऑफ मून, ये है ऑब्जेक्ट का वेट मून पर डब्ल्यू एम है. लेट द मास ऑफ द मून इज एम एम, और एम एम मून पर इसका मास है. ठीक है, और आर एम इसका रेडियस है. किसका रेडियस है? मून का रेडियस है. ठीक है, देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से डब्ल्यू एम इज इक्वल्स टू जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर. ठीक है, ये मून के ऊपर है, वेट क्या हो जाएगा. गॉट इट. और लेट द वेट, और सेम अगर अर्थ में हम करें, अर्थ पे वेट वी ई हो गया, मास एम ई हो गया, अर्थ का रेडियस आर ई ले लें. देयरफॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको ये डब्ल्यू, ये वेट इन मून है, ये वेट ऑन अर्थ है. ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को, दोनों का रेशियो लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे. वॉट यू विल गेट व्हेन यू डिवाइड दीज टू, यू विल गेट जी जी कट जाएगा क्योंकि कॉमन है, यहाँ से एम और एम कट जाएगा, और इस तरह से ये हमारे पास रिलेशन आएगा. डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, वेट ऑफ मास अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, ये आपका रिलेशन आएगा. ठीक है, और वेट ऑफ मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अर्थ इज इक्वल्स टू, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे सारे एग्जैक्ट. हम अगर अर्थ का, मून का वेट और रेडियस लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद 1/6 के अप्रॉक्सीमेट आती है. तो इससे हमको एक रिलेशन पता चल गया कि वेट ऑफ मून जो है वो अर्थ पे जो भी वेट होगा उसका 1/6 होगा. मतलब मून पे आपका वेट कम होगा रेदर देन द अर्थ. ठीक है, सो इफ द, अब ऐसे समझते हैं कि अगर अर्थ पे मान लीजिए आपका 48 न्यूटन वेट है, ठीक है, तो मून पे इसका 1/6 हो जाएगा, मतलब 1/6 इंटू 48. ठीक है, और ये के 8 इसका मतलब आ जाएगा 8 न्यूटन. तो जो आपका अर्थ पे वेट 48 न्यूटन होगा, उसी का वेट मून पे 8 न्यूटन हो जाएगा, उसका 1/6. क्लियर? ओके, now you can see that the force of attraction of the earth on an object is known as a weight of the object. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी हमने बताया, जो हम वेट के क्या कहेंगे, उसको वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिस अट्रैक्शन से अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है. और इसको डिफाइन करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, वेयर एम इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे मिलकर आपका डब्ल्यू बना, वेट बना. तो वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स. वेट जो है नीचे डाउनवर्ड्स, क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है. डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वेट इज अ फोर्स एक्ट करता है, एंड इट हैव अ बोथ, इसके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हैं, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी.
फाइन. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एनी सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी मतलब कहीं पर भी स्पेस में, कहीं पर भी, अलग अलग जगह पर, मून हो, अर्थ हो, चेंज करता है. क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एक्टिंग अपॉन. अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशन अलग अलग होता है, इसीलिए वेट हमारा चेंज करता है, क्योंकि इसका ये जी जो है वो चेंज हो जाता है. मास तो सेम रहता है, पर जी चेंज होने के कारण वेट अलग अलग प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट होता है. Therefore, the weight of an object of a moon is equal to the gravitational force of moon acting on the object. Mass of the moon जो होता है, mass of the moon is less than the in the earth. Mass of the moon is less than the earth. जो मून का मास होता है वो अर्थ से लेस देन होता है. इट एक्सर्ट लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हेंस योर वेट विल बी लेसर एट मून दैन द अर्थ. इसलिए मून पे हमारा वेट लेस होता है अर्थ की अपेक्षा. फिर यूनिट की बात करते हैं. यूनिट ऑफ मास इज केजी. मास का यूनिट केजी होता है. और एंड द यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज द फोर्स. तो वेट का मास फोर्स के बराबर होता है. फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है. और मास का क्या होता है? आपका केजी होता है. फाइन. तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg. इट्स वेट्स ऑन द अर्थ विल बी W इज इक्वल्स टू, मतलब अगर किसी का मास गिवन है 10 kg, ये मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इसका अगर आप वेट निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? 10 इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दो जो 9.8 होता है, और आपका आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन. उसी ऑब्जेक्ट को मास 10 ग्राम है, 10 kg है, और उसी ऑब्जेक्ट को जब वेट में डिफाइन करते हैं तो 98 न्यूटन होता है. फाइन. So let us do the practice question. Question number 1. Where will the mass of an object be lesser? On the moon or in the earth? Definitely. कहाँ आपका where will be the mass of an object be lesser on moon or earth? mass कहीं पर भी जो है सेम ही होता है, लेस नहीं होता. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है कहीं पर भी लेस नहीं होता, क्योंकि मास का ग्रेविटेशन से कोई रिलेशन नहीं होता. ठीक है. सो इट विल रिमेन्स द same. So the mass, you can see that the mass of an object is the amount of the matter in content, whereas, ठीक है, इसीलिए it will be same itself everywhere. Now we have to derive the expression object of moon comparison with the earth. ये रहा आपका, ये पूरा डेरिवेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं. विल स्टार्ट लाइक दिस. ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करके यू विल गेट दिस रिलेशन. ठीक है, यू विल गेट दिस रिलेशन, दिस वन. फाइन. क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच इज टेकन टू अनदर प्लैनेट. किसी अनदर प्लैनेट पर लेके जाते हैं तो किस पे डिपेंड करता है? तो किसी भी इस चेंजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स पे, सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है. वाइल इट्स मास डज नॉट चेंज, देयरफॉर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाता है. द वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ अ मून. एक क्वेश्चन इसमें आया है न्यूमेरिकल. एक पर्सन है, उसका वेट 10 न्यूटन है, तो व्हाट विल बी द वेट ऑन अर्थ. इसका वेट पूछ रहा है कि इसका वेट जो है, वेट ऑन, ये दिया है वेट ऑन मून 10 न्यूटन है, तो इसका अर्थ पे क्या हो जाएगा? तो अभी हमने पढ़ा कि वेट ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ. ठीक है, तो 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ. इसका मतलब 60 न्यूटन आ गया आपका वेट ऑफ अर्थ. 60 न्यूटन जो है वेट आ जाएगा मून पे, क्योंकि मून पे 6 गुना आपका जो है अर्थ पे 6 गुना ज़्यादा होता है मून की अपेक्षा. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट. होप यू अंडरस्टूड. कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू.